हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं हरीश कंगार और आज आपके लिए लेकर आया हूं बायोग्राफी मुल्क राज आनंद की, जो इंडिया के एक इंडो एंग्लियन राइटर, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत सारे फेमस हमें स्टोरीज़ और नॉवेल्स देने वाले राइटर थे। उनकी बायोग्राफी आज हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमें भी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुल्क राज आनंद, ये उनकी यंग एज की यानी उनके करियर बनाने के टाइम की तस्वीर है। काफ़ी स्मार्ट एंड हैंडसम लग रहे हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा उस समय जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेड नहीं था, पूरा एक ही केवल भारत राष्ट्र था, तो उस समय वहाँ का एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा। अब पहले उसे NWFP नाम से जाना जाता था और इनकी मृत्यु हुई थी 2004 को पुणे, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। मुल्क राज आनंद इंडिया के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जो अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए फेमस हैं इंग्लिश में। इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ। NWF यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड प्रोविंस, ये NWFP के फुल फॉर्म है। ब्रिटिश इंडिया में, यानी जब इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था, अब ये स्थान पेशावर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का इस समय एक स्टेट है, जैसे कि यूपी है, उसी तरह से। तो ये इंडो एंग्लियन फिक्शन लिखने वाले लोगों में से एक थे, जैसे कि RK नारायण, राजा राव एंड अहमद अली। इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली अपने एक मेमोरेबल प्रोटेस्ट नॉवल के लिए, यानी विरोध दिखाने वाले उपन्यास के लिए, अनटचेबल के लिए, 1935 में जो पब्लिश हुआ था। उसके बाद उनके दो और नॉवल आए, धमाकेदार, यानी धमाकेदार एंट्री इनकी हुई और बैक टू बैक ये धमाकेदार चीज़ें लाते रहे। तो एक ऐसा नावल जिसमें इंडियन पुअर सोसाइटी को दिखाया गया है और जिसमें कुली 1936 में और टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में, कुली 1936, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में पब्लिश हुए। तो इन तीन चीज़ों से, अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, इन्हें फेम मिलता चला गया और फेमस होते चले गए। बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए। तो आनंद जी का जन्म पेशावर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है, ये हम बता ही चुके हैं। उनके पिताजी का नाम था लालचंद और माताजी का नाम था ईश्वर कौर। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ कंप्लीट किया खालसा कॉलेज अमृतसर से 1924 में। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में हायर स्टडीज़ के लिए। उन्होंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में भी काम किया था, जैसे कि अपनी पॉकेट मनी निकाल सकें, गुजारा चला सकें। जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा ना, विदेश में पढ़ने चले जाते हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट में काम करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तब 1929 में 1929 में उन्होंने PhD कंप्लीट की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, PhD इन फिलॉसफी में। तो ये तो रही इनके अर्ली कैरियर की बात, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट कैरियर की बात करते हैं। इनका कैरियर कैसे शुरू हुआ, इन्होंने कैसे शुरुआत की। उन्होंने अपने राइटिंग कैरियर की शुरुआत की इंग्लैंड से ही। कुछ शॉर्ट रिव्यूज़ उन्होंने लिखे थे TS एलियट की मैगज़ीन में। इसमें टी मिसिंग हो गया है, तो TS एलियट की मैगज़ीन क्राइटेरियन में। उसके बाद 1935 में उनका पहला नावल आया अनटचेबल। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, द डार्क साइड ऑफ इंडियाज़ अनटचेबल कास्ट सिस्टम, यानी जो छुआछूत की और जाति भेदभाव की भावना थी, उसको दिखाते हुए अनटचेबल पब्लिश किया इन्होंने। 1947 में आनंद जी इंडिया वापस आ गए थे। 1948 से 1966 तक उन्होंने अपना समय गुजारा अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हुए। 1960 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में लिटरेचर और फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर के रूप में सेवा की। उसके बाद 1965 से 1970 तक आनंद जी ने ललित कला अकादमी में भी सर्विस दी।
1938 में मुल्क राज जी ने शादी की एक इंग्लिश एक्ट्रेस और कम्युनिस्ट से, जिसका नाम था कैथलीन वार चैल्डर। लंदन में शादी की थी, ठीक है, 1938 में ही कर ली थी। तो उनकी बेटी भी, जिसका नाम सुशीला रखा गया, उनकी शादी कामयाब नहीं हुई और 1948 में, यानी भारत आज़ाद होने के एक साल बाद, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। उसके बाद कुछ समय बाद 1950 में, 1950 में उन्होंने एक पर्शियन क्लासिकल डांसर शिरीन वाजिबदार से बॉम्बे में शादी की। 2004 में आनंद जी की डेथ हो जाती है न्यूमोनिया की वजह से, और 98 की एज में, जहांगीर हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। ये इनका डेथ के टाइम का, यानी बिल्कुल बुढ़ापे का पिक्चर है। अब आगे बात करते हैं कि फेम किन चीज़ों से मिला, इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो कौन कौन से थे। तो उनके मेजर वर्क्स हैं नॉवेल्स में अनटचेबल 1935, कुली 1936, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939, द बिग हार्ट 1945, द लॉस्ट चाइल्ड 1934, सेवन समर्स अ मेमोयर 1951, द रोड 1961, द डेथ ऑफ अ हीरो 1964। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की बात करें तो लॉस्ट चाइल्ड के साथ साथ कुछ दूसरी कहानियाँ पब्लिश हुई 1934 में, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज 1959, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज 1966। ठीक है, मतलब ये छोटी मोटी काम थे, फेम वाले हम बता ही चुके हैं ऊपर। ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो 3 ऑटोबायोग्राफी हैं इनकी, सेवन समर्स, मॉर्निंग फेस एंड पिलपली साहब। कुछ और फेमस वर्क, द गोल्डन ब्रेथ, स्टडी इन 5 पोइट्स ऑफ द न्यू इंडिया, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, कामकला 1958। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो 1935 में आनंद जी ने इंटरनेशनल पीस प्राइज़ जीता, यानी उनको ये प्रदान किया गया वर्ल्ड पीस काउंसिल की तरफ से। 1968 में पद्म भूषण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, यानी साहित्य और शिक्षा में जो उनका योगदान था उसके लिए। 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उनके फेमस नॉवल के लिए द मॉर्निंग फेस, जो 1968 में उन्होंने पब्लिश किया, और उन्हें इंडियाज़ चार्ल्स डिकेंस नाम से भी प्रसिद्धि मिली। उन्हें इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है उनके फेमस नॉवल अनटचेबल की वजह से। तो ये था हमारा बायोग्राफी मुल्क राज आनंद की, और इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही फेमस स्टोरी जो उन्होंने लिखी है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन।